हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सोला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लीक फिर वही। एक पुरानी कहावत, ये पुराने ज़माने की बात है जब बैलगाड़ियों का दौर था। तो एक रास्ते पर चलते चलते एक लीक बन जाती थी, लेकिन उसी रास्ते पर जब बार बार बैलगाड़ियाँ चलती थीं तो लीक चलने लायक नहीं रह जाती थी। ये पुराने ज़माने की बात। आजकल के ज़माने की बात यह है कि रोड इतनी बढ़िया बनती हैं, इतनी बढ़िया बनती हैं, लेकिन जब ट्रैफिक चलता है, कभी मौसम की मार, कभी अन्य कारणों से भी वो रोडें खराब हो जाती हैं। यदि साल 2 साल में उनकी मरम्मत न करवाई जाती है तो धीरे धीरे वो चलने लायक नहीं रहती हैं। ठीक, लेकिन कुछ मामलों में, हम बिजनेस के मामले में, हम उन 2, 4, 5, 10% की हम बात नहीं करते, हम ज़्यादातर की बात करते हैं कि लगातार 2, 4, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, यहाँ तक कि पीढ़ियाँ गुजर गईं, ठीक है? लेकिन वो बिजनेस करने का जो पैटर्न है या फिर आम पब्लिक का या बिजनेसमैन का जो इनकम जनरेटिंग का सिस्टम है, जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो लीक के फकीर बने हुए हैं, लीक को पकड़े हुए बैठे हैं, लीक को पकड़े हुए बैठे हैं। चाहे प्रोडक्शन के मामले में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हो, चाहे सेल्स के मामले में हो। जो परंपरागत नॉलेज है उसको वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी भाई उसके वो आदी हो जाते हैं या दूसरे संदर्भ में हम ये भी कह लें कि वो अपने आप को अपडेट तो करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से दुनिया अपडेट हो जाती है, जिस हिसाब से दुनिया की अन्य चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, कहने का अर्थ ये कि यदि ट्रैफिक के लोड के मुताबिक यदि रोडों की मरम्मत नहीं की गई तो भले ही आप रोडों की मरम्मत आप करते रहें, लेकिन फिर भी रोड खराब होती ही चली जाएंगी। यदि उस पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोडेड ट्रैफिक, हाईवे ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी रोडों की मरम्मत की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और जल्दी जल्दी होनी चाहिए। वही चीज़ इनकम जनरेट करने के मामले में भी होता है। ये चीज़ हम आम पब्लिक में भी देखते हैं। वो उसी परंपरागत तरीके से अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को बेहतर तरीके का पुराने तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं, परिणाम उसमें वो फेल हो जाते हैं। यही हालत बिजनेस के भी होती है। वो बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो या सेल्स से रिलेटेड हो, लेकिन इनमें भी ज़्यादातर बिजनेसमैन पुरानी परंपराओं को पालन करते हैं या पुराने पैटर्न को लेकर के पालन करते हैं। दूसरी बात ये भी आती है कि यदि हम पिछले लगभग 70-80 सालों का हम रिकॉर्ड देखें जा करके, तो हम ये पाते थे कि लगभग 25-30 साल में दुनिया पूरी तौर से लगभग बदल जाती है, अधिकांशता बदल जाती है। उसकी इंडस्ट्री बदल जाती हैं, उसके प्रोडक्ट बदल जाते हैं, उसकी सर्विसेज बदल जाती हैं। अर्थात इतने में इन 25-30 सालों में जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट हैं, वो इतने आ जाते हैं, या ये कह लीजिएगा कि आज जिनकी शुरुआत, जिनकी कल्पना है 25-30 साल में वो जवान हो करके, और आज जो जवान हैं वो बूढ़े हो चुके होते 25-30 साल में, पर हम उनका स्थान ले लेते हैं। अर्थात अभी तक जो ये भाई हमारे अनुसार जो अनुपात है कि लगभग 25-30 साल में सब पूरी तौर से बदल जाता है। आज जो आप सबसे बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, 25-30 साल में आप की जो सोच है या आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो सर्विस है, वो आउट ऑफ डेटेड हो चुकी होगी, अर्थात 25-30 साल
बाद में जो कुछ होगा वो एकदम नया चीज़ होगी, जो है धीरे धीरे डेवलप हो करके बिल्कुल पुरानी को हटा देंगे, उसके स्थान पर नई चीज़ आ जाएगी। लेकिन अब ये जो स्पीड है, अब जो वर्तमान में स्पीड है, ये 25-30 साल की बजाय हो सकता है 10 साल पर ही आ जाए, हो सकता है 10 साल से भी घट जाए। इसलिए मान करके चलिएगा कि जो बिजनेस आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, भले हो आज वो कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, आज वो कितना भी आधुनिक क्यों ना, कितना भी ज़्यादा वो अर्निंग फुल क्यों ना हो, पहली बार जो आप स्टार्ट करेंगे निश्चित तौर पर वो कुछ लर्निंग में समय लेगा, कुछ वर्किंग में समय लेगा, और उसके बाद में जब वो अपने फ्लो में आएगा, तब तक नई चीज़ें आ करके कंपटीशन में आ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जैसे एक दौर था बल्ब का दौर था, उसके बाद में राड आई, राड के बाद में सैफिल आए, और अब एलईडी आ गए, और इन्होंने पूरी की पूरी राड की मार्केट, सैफिल की मार्केट को जो है और बल्ब की मार्केट को एकदम बाहर कर दिया जा करके। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक दौर ब्लैक एंड वाइट टीवी का था, ठीक है, उसके बाद में भारी भरकम कलर टीवी आए, उसी पीरियड में वीडियो चले, वीसीआर का दौर आया, और उसके बाद में फिर डीवीडी, सीडी, ये सब आए कुछ सालों तक रहे जा करके, लेकिन उसके बाद में फिर उनको सबको बाहर कर दिया गया। अब एलईडी आ गया, या फिर पहले बेसिक फ़ोन थे, उसके बाद में फिर मोबाइल फ़ोन। बेसिक फ़ोन का काफ़ी लंबे समय तक साम्राज्य रहा, शासन रहा, मार्केट रही, लेकिन उसके बाद में मोबाइल फ़ोन आया, पहले सिंपल सेट आए, उसके बाद में मल्टीमीडिया ने सिंपल सेट को किनारे लगाना शुरू कर दिया। मल्टीमीडिया सेट को स्मार्टफोन ने किनारे लगाना शुरू कर दिया, स्मार्टफोन को महंगे स्मार्टफोन ने किनारे लगाना शुरू कर दिया। अर्थात इन सब की लाइफ मुश्किल से 2, 4, 5 साल 10 साल में ही इससे ऊपर नहीं रही जा करके। बड़ी बड़ी कंपनियां दूरसंचार के मामले में बड़ी बड़ी कंपनियां किनारे साइड में हो गई। तो कहने का अर्थ है कि आज के दौर में बिजनेस की लाइफ कम है, यदि बिजनेस की लाइफ कम होने का अर्थ यह कि यदि आपने उसको अपडेट न किया तो वो बाहर हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लिया हम ये देखते हैं कि जैसे मान लिया कॉलगेट हुआ या लाइफ बॉय हुआ, इन्होंने अपने आप को अपडेट करते रहे, तो आज भी ये मार्केट में हैं, चल रहे हैं। लेकिन इनके दौर के न जाने कितने टूथपेस्ट, न जाने कितने साबुन आए और चले गए। अर्थात जो उन्हीं लीक को पकड़े रहा जानता है कि वो बढ़िया है, बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन यदि बार बार उन पर चला जाएगा तो रास्ते खराब जाएंगे। किसी भी चीज़ को यदि बार बार किया जाएगा तो खराब जाएंगे। दूसरी बात ये भी कि जो उपभोक्ता का टेस्ट है, हम ये भी जानते हैं कि हम बार बार यदि किसी चीज़ को खाते हैं तो उसके प्रति हमारा स्वाद कम होता चला जाता है। कि एक इकोनॉमिक्स में इस सिद्धांत पढ़ाया गया है कि उपयोगिता ह्रास नियम एक कस्टमर ह्रास नियम पर भी लागू होता है, ये सेल्स ह्रास नियम पर भी लागू होता है, ये इनकम ह्रास नियम पर भी लागू होता है। मान लिया यदि आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आप रोटी और सब्जी खा रहे हैं, यदि यही चीज़ आप खाते रहेंगे बार बार, मान लिया यही चीज़ आप खाते चले हैं, 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाए, तो धीरे धीरे इस रोटी से जो आपको संतुष्टि है वो घटने लगेगी, और जब घटने लगेगी तो इसको बढ़ाने के लिए उस रोटी और सब्जी के साथ में कुछ और भी आपको चाहिए। यदि कुछ और भी चीज़ मिल जाती है तो आपका उस खाने के प्रति पुनः इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उसी तरीके से यदि हमें अपन में
अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में उपभोक्ता के इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तो स्वाभाविक बात है कि अपने उस सर्विस में, अपने उस प्रोडक्ट में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते रहना होगा। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ भी लॉन्च करते रहना होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ भी लॉन्च करते रहना होगा, ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज को भी लॉन्च करते रहना होगा जो बिल्कुल उससे अलग हों, बिल्कुल उससे डिफरेंट हो। इसके लिए ज़रूरी है कि रिसर्च, आविष्कार ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ 100 वाट का बल्ब था, ठीक है, राड बिल्कुल अपोजिट आया, उसमें बल्ब में सुधार नहीं हुआ, बिल्कुल अपोजिट आया। अब और राड का अपोजिट बिल्कुल, जहाँ राड लगभग 1 मीटर लंबा होता था वहीं सेफिल 6 इंच लंबा आ गया जा करके, और उसके बाद में पुनः वापसी सेफिल को चेंज कर दिएगा, पुनः वापसी किस पर आ गई बात, बल्ब पर आ गई। लेकिन जो बल्ब उतना ही बल्ब जो 100 वाट खाता था, वहीं 7 या 9 वाट की लाइट को खाता है, कीमत भले 10 गुना हो। तो कहने का अर्थ यह है कि जो यदि सोसाइटी डेवलप कर रही है, सोसाइटी अपग्रेड हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यदि सोसाइटी अपग्रेड हो रही है, यदि कस्टमर अपग्रेड हो रहा है, यदि कस्टमर एजुकेटेड हो रहा है, यदि कस्टमर का लाइफ आप स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको भी एजुकेटेड करना पड़ेगा। बिल्कुल नई चीज़ आपको लानी पड़ेगी जिससे कस्टमर में वैल्यू ऐड हो सके। पुराने प्रोडक्ट के सहारे, पुराने प्रोडक्ट बेचने के सहारे, पुराने मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के मशीनों, टेक्नोलॉजी के सहारे आप अधिक समय तक मार्केट में नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो नया बिजनेसमैन है, जो नई एंट्री है, ठीक है, वो मार्केट में स्थान बनाने के लिए कुछ न कुछ तो नया लेकर के आ रहा है, कुछ न कुछ तो वो नया लेकर के आ रहा है। ये बात अलग है, कहीं पर हो सकता है कि सरकारी प्रोटेक्शन मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं कि लाइसेंस के द्वारा दूसरे की एंट्री कुछ समय के लिए रोक दी जाए, वो बात अलग है। लेकिन यह मान लिया कि जैसे आपने अपना कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो ये हाईवे उद्योगों के मामले में किसी हद तक सही बनता है, क्योंकि उनमें भारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो गवर्नमेंट उसको संरक्षण देती है कि ताकि कम से कम कुछ सालों तक आप अपनी जो लागत है उसको निकाल सकें। तब आपके सामने और भी ज़्यादा ये चैलेंजेस बात हो जाती है कि हमें जितना वो समय मिला है कंपटीशन से रक्षा करने के लिए, उतने ही समय में हमको अपनी कास्ट भी निकालनी है, प्लस प्रॉफिट भी निकालना है, प्लस सारा का सारा इनकम, या कहना चाहिएगा सारी की सारी मार्केट को कैप्चर करते हुए यह मैक्सिमम उस पीरियड में आपको इनकम जनरेट कर लेनी है। तो अगर आप पुराने तरीक़ों को अपनाएंगे, उसी लीग पर आप चलते रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि एक न एक दिन नंबर 1 पर तो आप कस्टमर बढ़ा नहीं पाएंगे, दूसरे के कस्टमर को आप अपने पास में ला नहीं पाएंगे, जिसके कारण आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस, वो लो सेल्स का शिकार हो जाएगी, और आपका बिजनेस लो इनकम या प्रॉफिट का शिकार हो जाएगा। इसलिए आज जो जितनी भी बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ये मान लो कि जैसे जैसे समय गुजरेगा वो पुरानी होती चली जाएगी, और इस पुरानी को यदि आप पकड़े रहेंगे तो न तो आप ग्रोथ कर पाएंगे, ना आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, ना आपका प्रोडक्ट या सर्विस अपनी सेल्स या इनकम को बढ़ा पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि पैटर्न तो आपको कोई ना कोई पकड़ना ही पड़ेगा। अगर मान लिया बच्चा नर्सरी में ही रहे हैं और नर्सरी से वो अगली क्लास में न जाए, अगली लेवल तक न जाए, तो वो फिर बच्चा पढ़ा लिखा कैसे माना जाएगा। उसी तरीके से बिजनेस में जब आप एंट्री करते हैं तो आपकी नर्सरी के लेवल होती है, नर्सरी की क्लास होती है, और आपको कम से कम हर साल अपनी क्लास को चेंज करना है। हर साल ये समय पर्याप्त है, कायदे में तो चाहिए कि 6 महीने में
6 महीने में ही हैं, अब तो 6 महीने के सेमेस्टर होने लगे, तो 6 महीने में ही आपको अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की क्लास, लेवल, क्वालिटी, क्वांटिटी को चेंज करना है, अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, ताकि आप की वैल्यू बढ़ सके, आप बेहतर बेहतर जनरेट कर सकें। धन्यवाद।